नमस्कार। हम पढ़ रहे थे क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड का पाठ दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद, और इस पाठ की विधा है कहानी। पिछले वृत्तांत में हम लोगों ने पढ़ा था कि झूरी के पास दो बैल हैं, हीरा और मोती, जो पछई जाति के हैं, बहुत ही सुंदर, सुडौल और कार्य करने में बहुत ही सक्षम हैं। झूरी अपने दोनों बैलों को ससुराल अपने साले के पास कार्य करने के लिए भेजता है। तब बैलों को लगता है कि हमें बेच दिया गया है। विद्रोह भरी आंखों के साथ वह वहाँ से गया के घर से भाग जाते हैं और झूरी के पास आकर के खड़े हो जाते हैं। उसके पश्चात का वृत्तांत इस प्रकार है। पेज नंबर 9 पे का वृत्तांत सारांश के रूप में इस प्रकार है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर से हीरा मोती को ले गया। इस बार उसने दोनों को बहुत मोटी रस्सियों से बांधा और उनके सामने सूखा भूसा डाल दिया। हीरा मोती ने ऐसा अपमान पहले कभी नहीं सहा था। दूसरे दिन दोनों ने हल में जूतने से इनकार कर दिया। झूरी के साले ने चिढ़कर उसकी नाक पर बहुत डंडे बरसाए, किंतु दोनों टस से मस न हुए, उल्टे हल लेकर भाग गए। रस्सी, हल, जुआ, जोत सब टूट टाट कर खराब हो गए, किंतु गले में लंबी लंबी रस्सियाँ थी, इसलिए पकड़े गए। पेज नंबर 10 का सारांश। दूसरे दिन फिर से सूखा भूसा मिला। शाम के समय भैरों की छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर आई। रोटियां खाकर उनको आत्मिक संतुष्टि मिली। उन्हें पता चला कि उस छोटी लड़की की माँ मर चुकी है और सौतेली माँ बहुत ही सताती है। मोती का मन चाहा कि वह भैरों को या उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, किंतु लड़की का प्रेम याद करके वह चुप रह जाता। अगली रात दोनों ने रस्सी तोड़कर भागने की योजना बना ली। वे रस्सी को पतला करने के लिए चबाने लगे, चबाते रहे। तभी छोटी लड़की ने आकर दोनों की रस्सियाँ खोल दी, किंतु बैल लड़की के प्रेम के कारण नहीं भागे। सहसा लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया। फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने लगा। पहले तो बैल नहीं भाग रहे थे, क्योंकि इसका इल्ज़ाम छोटी बच्ची पर आता, लेकिन उसके इस तरीके से चिल्लाने के कारण वो वहाँ से भागने लगे। तब हीरा मोती भागने लगे। गया ने उनका पीछा किया। गांव के दूसरे लोग भी पीछे हो लिए। दोनों रास्ता भूल गए। नए नए गांव पार करते हुए वे खेत के समीप पहुंच गए। इतना सुंदर खेत और उसमें मटर की फसल। दोनों ने खूब मटर खाए और मस्त होकर उछलने कूदने लगे। अचानक हीरा मोती के सामने एक बड़ा सा सांड आ गया। दोनों डर गए। क्या देखते हैं, वो बहुत बलशाली है, अब मुकाबला कैसे करें। हीरा ने मोती को सलाह दी कि दोनों उस पर मिलकर हमला करते हैं, और दोनों ने यही किया। सांड एक सींग मारता तो दूसरा उसके पेट में उसके सींग घुसा देता। सांड को 2-2 शत्रुओं के साथ लड़ने की आदत नहीं थी। वो तो मल्ल युद्ध का आदी था, इसलिए वह बेदम होकर गिर गया। दोनों को उस पर दया आई और उसे छोड़ दिया। जीत की खुशी में दोनों बातें करने लगे। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। अभी उसने मटर खानी शुरू ही की थी कि 2 आदमी लाठियां लेकर आ पहुँचे और उनको पकड़ लिया। हीरा तो भाग गया, किंतु मोती कीचड़ में फंस गया और पकड़ा गया। हीरा ने मोती को फंसा देखा तो वो वहाँ वापस लौट आया। रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। यह था अभी तक का वृत्तांत, पेज नंबर 14 तक का। अब हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में अगला वृत्तांत, आगे के पाठ का वृत्तांत, सारांश। तब तक के लिए धन्यवाद।